दार्जिलिंग, जितना मैंने इसके बारे में सुना था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है ये। यहाँ का मौसम, पहाड़ों की खूबसूरती और सुकून ऐसा है कि आप अपनी सारी समस्याएं भूल जाएंगे। शायद इसी कारण लोग यहाँ बार बार आना पसंद करते हैं। तो हमारा भी सफ़र शुरू हो चुका है। हमने पटना से वंदे भारत ट्रेन पकड़ी और आरामदायक सफ़र करते हुए सीधे सिलीगुड़ी पहुँच गए। ट्रेन का सफ़र भी अपने आप में बहुत मज़ेदार रहा। हमने रास्ते में खूब बातें की, मस्ती की और हर पल को एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मेरी क्यूटी थी। शायद उसे भी एहसास था कि हम किसी खास जगह घूमने जा रहे हैं। उसकी खुशी देखकर हमारा सफ़र और भी खूबसूरत बन गया। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक का सफ़र हमारा सड़क मार्ग से था। हमने प्राइवेट कार से रात में निकलने का फैसला किया, लेकिन ध्यान रहे अगर आप रात में कहीं भी ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं तो अपनी सेफ्टी का ध्यान जरूर रखें। हमने 2 वजह से रात को ट्रैवल किया। पहली, रास्ते की ट्रैफिक से बचना, और दूसरी, हमारी क्यूटी आराम से सो सके, क्योंकि हमारे साथ एक टॉडलर भी थी, इसलिए हमने उसके आराम को भी ध्यान में रखा। आज हमारे दार्जिलिंग ट्रिप का पहला दिन था और हम सभी घूमने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। मेरी क्यूटी की खुशी तो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। देखिए कैसे मस्ती कर रही है। रूम से बाहर का नजारा इतना खूबसूरत था कि बस मन कर रहा था जल्दी से तैयार होकर बाहर निकल जाए। नाश्ते का इंतजार भी आज थोड़ा मुश्किल लग रहा था। खाने की टेबल पर बैठे बैठे बस हम यही सोच रहे थे कि जल्दी से नाश्ता खत्म हो और हम इस खूबसूरत शहर को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाए। बाहर निकलने से पहले बच्चे का डायपर बैग साथ होना बहुत ही जरूरी है और उसके अंदर बच्चे का पानी, दूध, उसके पसंदीदा स्नैक्स और खाने पीने की जरूरी चीजें हमेशा साथ रखें। इससे टॉडलर के साथ सफर आसान हो जाता है। हमारा पहला स्टॉप था तेंजिंग नोर्गे रॉक। यहाँ लोग रस्सियों की मदद से इस पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं और देखिए ये लड़की कितने आत्मविश्वास से ऊपर चढ़ रही है। सच कहूँ तो मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ट्राई भी कर पाती। लेकिन अगर आपको एडवेंचर पसंद है और कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो दार्जिलिंग आए तो इस जगह को अपने लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। हमने वहाँ थोड़ी सी शॉपिंग की। मैंने अपने लिए फ्रीज मैग्नेट लिया और छोटी छोटी यादगार चीजें ली ताकि दार्जिलिंग की खूबसूरत यादें हमारे साथ रहे। और इसमें मेरी क्यूटी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने भी अपनी पसंद की चीजें अपने पापा से खरीदवा ही ली। हमारा दूसरा स्टॉप था दार्जिलिंग का खूबसूरत चाय बागान। सच कहूँ वहाँ पहुँचते ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी पोस्ट कार्ड के अंदर आ गए। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी और ताजी हवा, इतनी खूबसूरत जगह के शब्द भी कम पड़ जाए। हम जैसे समतल इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये नज़ारे सच में बहुत खास थे। और यहाँ मेरी क्यूटी की खुशी देखने लायक थी। वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी, वो इतनी खुश थी कि वो कूद रही थी, इधर उधर भाग रही थी। लेकिन यहाँ पर बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ अगल बगल किसी तरह का कोई रेलिंग नहीं है, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं था, तो अपने बच्चे की सुरक्षा खुद ही करनी थी। जब भी ऐसे जगहों पर बच्चे के साथ जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें बच्चा को कभी भी अकेले आगे ना जाने दें। पहाड़ी रास्तों पर जो हमने अनुभव किया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चढ़ते टाइम और उतरते टाइम, दोनों ही टाइम बच्चे का हाथ पकड़कर चले और संभल कर चलना होता है। हमने भी पूरे ट्रिप में यही कोशिश की कि जितना मन से इस खूबसूरती का आनंद ले उतनी ही अपनी क्यूटी का सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखें। आपके लिए भी यही सलाह है कि ट्रैवल का मजा जरूर ले, लेकिन सुरक्षा को हमेशा सबसे पहली प्राथमिकता दें। और यहाँ देखो मेरी क्यूटी ने फ्रेंड्स भी बना लिया। और आगे देखिए ये वही सेंट पॉल्स स्कूल है जहाँ फिल्म मैं हूं ना की शूटिंग हुई थी। देखकर मैं काफी एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन दार्जिलिंग में ट्रैफिक की वजह से यहाँ रुकना या उतरना संभव नहीं था, ये तो सबको पता है। इसलिए मैंने दूर से ही आप लोग के लिए वीडियो बना लिया। इतना एंजॉय करने के बाद देखो मेरी क्यूटी कितनी थक गई है, और सच कहूँ तो मैं भी थक गई। लेकिन हमारा दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। हमें ऊपर चढ़कर जूलॉजिकल पार्क और हिमालयन इंस्टीट्यूट भी देखना था, और ये दोनों जगहें काफी ऊंचाई पर थी। सच बताओ उस समय शरीर जवाब दे रहा था और मन कर रहा था कि थोड़ा आराम कर लें, लेकिन इतनी दूर आए थे तो सोचा हिम्मत करके चलते हैं। आखिर ऐसा खूबसूरत अनुभव रोज रोज कहाँ मिलते हैं। फाइनली हम पहुंच ही गए फेदरलैंड। यहाँ पहुंचते ही हमें तरह तरह के खूबसूरत पक्षी देखने को मिले। रंग बिरंगे पंख और उनकी प्यारी आवाजें इस जगह को और भी खास बना रही थी। क्यूटी को तो चिड़िया देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो बार बार मिट्ठू मिट्ठू बोलकर उन्हें देख रही थी। उसकी मासूम खुशी देखकर हमारा भी दिल खुश हो गया। अगर आप बच्चों के साथ दार्जिलिंग घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस जगह पे जरूर जाए, उन्हें जरूर ही पसंद आएगा। मेरी क्यूटी तो वहाँ इतनी ज्यादा खुश थी कि उसे किसी चीज की सुध ही नहीं थी। कभी एक चिड़िया के पीछे भागती थी, कभी दूसरी तरफ चली जाती थी। पापा भी उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे ताकि वो सुरक्षित रहे। उसे हर नया पक्षी देखकर बस एक ही उत्साह थी, ये देखना है वो देखना है। लेकिन इस बीच हमने हमारी क्यूटी का खाने पीने का पूरा ध्यान रखा था। कभी गर्मी कभी ठंडी की वजह से प्यास ज्यादा लग रही थी तो हम हमारी क्यूटी के लिए पानी की व्यवस्था पहले ही रखे थे ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। पानी का खास ख्याल आपको भी रखना है। थोड़ी देर बाद हम दोनों थक कर बैठ गए, लेकिन सोचा थोड़ा आराम कर लेते। लेकिन हमारी क्यूटी को भला आराम कहाँ था। उसने वहीं अपने चप्पलों से खेलना शुरू कर दिया और अपनी ही दुनिया में मस्त हो गई। थोड़ी देर का ब्रेक लेने के बाद हम फिर वहाँ से निकल पड़े अगली डेस्टिनेशन के लिए। नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए हमें थोड़ा और ऊपर चढ़ना था। रास्ते में हमें कई तरह के जानवर भी देखने को मिले।
इसलिए सफर और भी दिलचस्प हो गया। लेकिन जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती गई हमारे सांसें भी तेज होती गई। बताऊं तो इस चढ़ाई ने हमारी अच्छी खासी परीक्षा ले ली। अगर आप किसी टॉडलर के साथ पहाड़ी जगह पे जा रहे हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखें, कई जगह बच्चों को गोद उठाकर चलना पड़ता है। हमारे साथ भी यही हुआ, कभी उसके पापा उसे गोद लेते तो कभी मैं। जहाँ रास्ता थोड़ा आसान मिलता हम वहाँ उसे चलने देते। एक समय तो ऐसा आया कि हम दोनों मिलकर उसे ऊपर उठाकर ले जा रहे थे। इसे देखकर कुछ लोग मुस्कुरा भी रहे थे क्योंकि हमारी हालत सच में देखने लायक थी। समय तो हमने डिसाइड कर लिया था कि अब इतने छोटे बच्चे के साथ पहाड़ पर नहीं आएंगे। लेकिन बाद में यही सारी पल हमारी प्यारी यादों में बदल गई। और अब देखो, मेहनत हमने किया और थक हमारी क्यूटी गई है। आइसक्रीम आराम से बैठकर खा रही है। इसे इस तरह खाते देख बहुत ही प्यारा लग रहा, तो मैंने ये मोमेंट जल्दी से कैमरे में कैच कर लिया। सच बताओ, अब हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था आगे घूमने जाने का। वो एक दिन में दार्जिलिंग में इतनी सारी जगह घूमना आसान नहीं होता, खासकर जब साथ में एक छोटा सा बच्चा भी हो। लेकिन हमारे ड्राइवर भैया ने कहा एक बार बटासिया लूप जरूर जाइए, ये जगह मिस नहीं करनी चाहिए। उनकी बात मानकर हम वहाँ पहुँच गए और सच कहूँ वहाँ पहुँचकर हमें बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। सही हम वहाँ पहुँचे, पूरे दिन की सारी थकान जैसे गायब हो गई। ठंडी ठंडी हवा, चारों तरफ पहाड़ का खूबसूरत नज़ारा और वहाँ का शांत माहौल। हम काफ़ी देर तक वहाँ बैठकर उस पल को महसूस करते रहे। हमारे लिए बटासिया लूप इस दिन का सबसे सुकून भरा पड़ाव था। अगर आप भी दार्जिलिंग जाएं तो इस जगह पर थोड़ा समय जरूर बिताएं। बटासिया लूप गोरखा सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था। यहीं पर मैंने मेरी क्यूटी को दार्जिलिंग की ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहनाई, लेकिन मैडम का तो मूड ही नहीं था, वो रोने लगी। बड़ी ही मुश्किल से मैंने उसे मनाकर इतनी प्यारी सी फोटो क्लिक की। मैं इस ट्रिप से जितना हो सके उतनी खूबसूरत यादें अपने साथ ले जाना चाहती थी। फिर मैंने भी थोड़े से पोज दिए, कुछ तस्वीरें खिंचवाई और हम सब ने मिलकर वहाँ खूब मस्ती की। दिन भर की भाग दौड़ के बाद ये कुछ पल सच में बहुत सुकून देने वाले थे, जिन्हें हम शायद कभी नहीं भूलेंगे। इसी के साथ हमारा दार्जिलिंग का पहला दिन खत्म हुआ। यकीन मानिए पहले ही दिन हमने इतनी सारी जगह घूम ली कि शाम तक पूरी तरह से थक चुके थे। अगर आप भी दार्जिलिंग आए तो अपने समय के हिसाब से एक दिन में कई जगह कवर करनी पड़ सकती है, इसलिए आरामदायक जूते पहने, पानी रखिए और अपनी एनर्जी बचा कर रखिए और खूबसूरत हिमालय और ताजी हवाओं का आनंद लीजिए।